अर्जुन के घर में जहां दुर्गा देवी शादी की तैयारियों का कोलाहल मचाए हुए थीं, वहीं अर्जुन भारी मन से ऑफिस के लिए निकल पड़ा। स्कूटी चलते हुए उसका ध्यान कहीं और ही था। आंखों में ऐसा खालीपन जैसे भीड़ में भी अकेले भटक रहा हो। उसी समय किस्मत ने एक अलग ही करवट ली। सिग्नल लाल था और अहाना मार्केट से किताबें लेकर जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार कर रही थी, लेकिन उसका मन भी उलझनों में डूबा था। सिग्नल हरा होते ही अर्जुन ने स्कूटी बढ़ाई, मगर ध्यान भटका होने के कारण बैलेंस बिगड़ा और स्कूटी का हैंडल अहाना से टकरा गया। किताबें हाथ से छूट गईं और वह सड़क पर गिर पड़ी। उसके पैर से खून बहने लगा। अर्जुन ने जैसे ही उसे गिरते देखा, उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। वह क्षण भर को भूल गया कि वह अहाना से नफरत का नाटक कर रहा है। हड़बड़ाते हुए उसने स्कूटी रोकी और दौड़कर अहाना को उठाकर पास की बेंच पर बैठाया। उसका पैर लहूलुहान था। अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से वही सफेद रुमाल निकाला जो कभी अहाना ने उसे गिफ्ट किया था और बड़ी सावधानी से उसके घाव पर बांध दिया। उसकी आंखों में वही पुरानी फिक्र, वही तड़प लौट आई थी। अहाना भी उसे टकटकी लगाकर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, अगर नफरत करते हो तो मेरे दर्द पर तुम्हारा दिल क्यों कांप रहा है? उस खामोश पल में दोनों ने बिना बोले हजारों बातें कह दी, लेकिन यह प्यार भरा पल ज्यादा देर टिक ना सका। पीछे से पोल्टू और पीसी मोनी मार्केट से गुजर रहे थे और दोनों को साथ देख ठिठक गए। पीसी मोनी ने तुरंत जहर घोला। देख रहा है पोल्टू, यह लड़की फिर नाटक कर रही है। चोट का बहाना बनाकर अर्जुन को फंसाने की कोशिश। पोल्टू भी भड़क गया और दोनों तूफान की तरह वहां पहुंचे। पोल्टू ने अर्जुन को पकड़कर खींचते हुए चिल्लाया, तुझे शर्म नहीं आती? जिसने तेरी जिंदगी बर्बाद की उसी की मरहम पट्टी कर रहा है। यह सब नाटक है। पीसी मोनी भी अहाना पर तंज कसने लगी। अब तो रिश्ता खत्म हो गया, फिर क्यों मेरे अर्जुन के गले पड़ रही हो? भीड़ जमा होने लगी और अहाना अपमान से भरकर वहां से उठने ही वाली थी कि तभी अर्जुन दहाड़ा, बस बहुत हो गया। उसने पोल्टू का हाथ झटक दिया और अहाना के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। कड़क आवाज में बोला, दादा बुआ, पहले अपनी हद में रहिए। यह कोई नाटक नहीं, एक्सीडेंट है। इंसानियत का फर्ज है घायल की मदद करना, और मैंने वही किया। और सुन लीजिए, जब तक मैं यहाँ हूँ अहाना के आत्मसम्मान पर कोई उंगली नहीं उठेगी। वो मेरी पत्नी है, थी या जो भी, लेकिन उससे इज्जत से बात कीजिए। अर्जुन का यह रूप देखकर पोल्टू और पीसी मोनी सन्न रह गए। अहाना ने उसकी आंखों में देखा और यकीन हो गया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अर्जुन के दिल में उसके लिए जगह आज भी बाकी है। अर्जुन ने धीमे से पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं? डॉक्टर चलें? अहाना ने आंखें नम करते हुए मना किया और लंगड़ाते हुए चली गई। अर्जुन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह दिखाई देना बंद न हो गई। पीछे खड़े पोल्टू और पीसी मोनी समझ चुके थे कि तलाक के कागजों पर साइन होने के बावजूद अर्जुन के दिल से अहाना को अलग करना नामुमकिन है। और दोस्तों, इस हादसे ने साफ कर दिया है कि यह प्रेम कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब देखना यह है कि पीसी मोनी अर्जुन को फिर से अपने काबू में करने के लिए कौन सा नया हथकंडा अपनाती है, और क्या यह रुमाल एक बार फिर दोनों के बीच पुराना रिश्ता जोड़ पाएगा। यदि आप चाहें, मैं इसे और छोटा और नाटकीय या वॉइस ओवर स्टाइल में भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं ताकि कहानी का रोमांच और रिश्तों की जटिलता उसी गहराई के साथ बनी रहे। अहाना के चले जाने के बाद अर्जुन काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। भीड़ छण चुकी थी, पर उसके दिल में उठी हलचल शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। वह खुद से लड़ रहा था। एक तरफ वो अहाना से दूरी बनाने का नाटक, और दूसरी तरफ अचानक जाग उठी पुरानी भावनाएं जो किसी ताले में बंद की ही नहीं जा सकती थीं। स्कूटी उठाकर जब वह ऑफिस की ओर बढ़ा, तो रास्ता उसे पहले से भी लंबा और भारी लगने लगा। हर ट्रैफिक लाइट, हर मोड़ पर उसकी आंखों के सामने अहाना का दर्द भरा चेहरा
घूम रहा था। उसके हाथों की कंपी उसे बार बार याद दिला रही थी कि वह जितना भी खुद को मजबूत दिखाए, अहाना के बिना वह अधूरा है। उधर दूसरी ओर घर पहुंचते ही पीसी मोनी ने अपने गुस्से को तूफान का रूप दे दिया। वह फुफकारते हुए सीधे दुर्गा देवी के कमरे में पहुंची। दीदी, अगर आज मैं ना होती तो अर्जुन फिर से उस लड़की के झांसे में आ चुका होता। आपने जो शादी की तैयारियां कर रखी हैं वो सब बेकार चली जाएंगी। आप देख लेना, अहाना फिर से अर्जुन की जिंदगी में घुसने की योजना बना रही है। पीसी मोनी ने बातों में जहर घोलते हुए माहौल को पूरी तरह भड़का दिया। दुर्गा देवी पल भर के लिए शांत रहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका माथा ठनक उठा। उनके मन में यह शक तो पहले ही था कि तलाक के बावजूद कहीं अर्जुन के दिल में अभी भी अहाना के लिए जगह न बची हो। पीसी मोनी की बातें उनकी चिंता और बढ़ा गईं। उन्होंने तुरंत घर के बाकी सदस्यों को बुलाया और बैठक बुला ली। सबके सामने उन्होंने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा, अब यह बात साफ हो चुकी है कि अहाना हमारे घर की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अगर हमें अर्जुन को बचाना है तो हमें जल्दी से जल्दी उसे इस चक्कर से निकालना होगा, और इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। दूर मार्केट के पास अहाना धीमे धीमे घर की ओर जा रही थी। पैर में दर्द था, घाव अभी भी धड़क रहा था, लेकिन उससे बड़ा दर्द उसके दिल में था। वह बार बार सोच रही थी कि अर्जुन की आंखों में उसने जो फिक्र देखी, क्या वह उसका भ्रम थी, या फिर कहीं न कहीं अर्जुन भी उसी तरह टूट रहा है जैसे वह टूट चुकी है। घर पहुंचकर जैसे ही उसने रुमाल हटाया, उस पर लगी अर्जुन की खुशबू ने उसका दिल फिर से बेचैन कर दिया। रुमाल को छाती से लगाकर वह रो पड़ी, एक ऐसा रोना जो शिकायत भी था और मोहब्बत भी। लेकिन दोस्तों, जैसे किसी कहानी में असली तूफान शांत पलों के बाद आता है, वैसे ही इस कहानी में भी अब बड़ा मोड़ आने वाला है। अगले दिन अर्जुन को ऑफिस में एक ऐसी लड़की मिलने वाली है जिसे दुर्गा देवी ने परफेक्ट दूसरी बहू के रूप में चुना है, अर्जुन से बिना बताए। और उधर अहाना की जिंदगी में भी एक नया इंसान कदम रखने वाला है, जिसकी एंट्री अर्जुन के दिल में छुपी भावनाओं को और ज्यादा जगाने वाली है। क्या अर्जुन सच में इस नई लड़की से रिश्ता आगे बढ़ाएगा? क्या अहाना अपने दिल के टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर आगे बढ़ पाएगी, या फिर किस्मत एक बार फिर से दोनों को आमने सामने ला खड़ा करेगी? अगर चाहें तो मैं इसका अगला भाग भी लिखकर आपको कहानी की रफ्तार से जोड़े रख सकता हूँ।